hope you understand the first part of it which I have explained already. I have covered all these things. ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ. वन थिंग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने बताया था, मैम थोड़ा इंग्लिश टिपिकल हो जाती है, समझ में कम आता है. तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ सी है, हमने ये कर लिया था. दिस वॉज द लास्ट स्लाइड. तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी फंक्शन से. अब जो सी का जो फंक्शंस का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है. एक फंक्शन होता क्या है, जैसे कि अगर मैं कैलकुलेटर बना रही हूँ और उस कैलकुलेटर में मैंने ऐड फंक्शन बनाया है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन बनाया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं मेरे पूरा एक प्रोग्राम का जो कि कैलकुलेटर नाम से है. ठीक है. तो फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क. और वो पूरा का पूरा वो छोटे छोटे फंक्शंस मिलके क्या बना रहे हैं, वो एक टास्क बना रहे हैं जो कि हमारा कैलकुलेटर है. ठीक है. एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन. हर एक सी का एक फंक्शन होता ही होता है विच इज़ मेन फंक्शन. मेन फंक्शन आएगा ही आएगा जब आप प्रोग्रामिंग करोगे सी की. पहले मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट निपटा दूँ, उसके बाद मैं थोड़े से प्रोग्राम्स भी बताऊँगी आपको. तो उसमें एक मेन फंक्शन होता ही होता है. एंड ऑल द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शंस. You can divide up your code into separate functions. You can divide up your code among different functions as up to you, but logically the division is such that each function perform a specific task. तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके जो functions हैं वो डिवाइड कर सकते हो आप. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया कैलकुलेटर का, तो आपने डिवाइड कर लिया उसके फंक्शंस, छोटे छोटे फंक्शंस बना लिए. एक ऐड फंक्शन बना लिया, एक सब्ट्रैक्शन फंक्शन बना लिया, एक डिवीजन फंक्शन बना दिया, एक सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे करके आपने सारे फंक्शंस बना लिए. और वो एक उन सबको हम कंबाइन कर लेंगे एक पूरा एक प्रॉपर टास्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. तो फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स. अ फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन. The C standard library provides numerous built-in functions that your program can call. For example, strcat. Now, strcat क्या होता है, string concatenation के लिए होता है. String concatenation क्या होता है, दो string को जोड़ने के लिए. जैसे मेरा नाम सुरभि सरवा है और मैं चाहती हूँ कि सुरभि सरवा में कोई गैप ना हो, सुरभि सरवा एक साथ लिखा जाए, तो मैं strcat करके कर सकती हूँ. दो strings को merge करके एक single string बना सकती हूँ. To concatenate two strings. MEMCPY होता है मेंबर कॉपी. ये एक मेमोरी लोकेशन को दूसरी मेमोरी लोकेशन में कॉपी करने के लिए होता है. टू कॉपी वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड मैनी मोर फंक्शंस. तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं. दो टाइप के होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है और एक इनबिल्ट फंक्शन होता है. यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन सा होता है, जो यूज़र खुद से डिफाइन करता है फंक्शन. जैसे कैलकुलेटर के केस में मैंने ऐड फंक्शन एडिशन के लिए खुद से बनाया है, वो पहले से डिफाइंड नहीं है कहीं भी. ठीक है. लेकिन ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी string.h हेडर फाइल के अंदर ये पहले से बने हुए कुछ फंक्शंस हैं, strcat और MEMCPY. ठीक है. ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं, पहले से ही जो डेवलपर है उसने बना रखे हैं फंक्शंस. आपको सिर्फ इन्हें यूज़ करना है. उसका लॉजिक क्या है, उसकी कोडिंग क्या है, वो सब इन्होंने कर रखी है पहले से. अ फंक्शन कैन बी रिफर्ड एज अ मेम्बर और अ सब रूटीन और अ प्रोसीजर एक्सेट्रा. ठीक है. अब ये इस तरीके से आप फंक्शन बनाते हो. डिफाइनिंग अ फंक्शन. द जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन डिफाइन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एज फॉलोज. आपको रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मतलब इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, जो भी आपका डाटा टाइप होगा. डाटा टाइप भी हम अभी एक्सप्लेन करूँगी आगे मैं पीपीटी में कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं. एक्चुअल में रिटर्न टाइप जो आपका जो फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा. जैसे कि अगर मैं बात करूँ एडिशन की या मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, तो वो नंबर क्या होते हैं, वो एक तरह से इंटीजर वैल्यूज़ होती है जो कि 1 2 3 4 5, तो इंटीजर इंट डाटा टाइप आएगा. नेम, पैरामीटर लिस्ट. पैरामीटर लिस्ट मतलब उसके अंदर कितने यूजर से वैल्यूज़ ले रहे हैं. एंड ये आपको थोड़ा ग्रेजुअली जब मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगी तो आपको ये पार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं. ये फिलहाल उसका सिंटेक्स है. ठीक है. किस तरीके से लिखते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन. अ फंक्शन डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन हेडर एंड अ फंक्शन बॉडी. हेयर आर ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन. पहले रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन नेम होता है. ये मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगी, आप सिर्फ देख लो पैरामीटर्स और फंक्शन बॉडी, क्योंकि मैं अगर आपको इसे एक्सप्लेन भी करूँगी ना तो भी आपको इतनी तरह से समझ में नहीं आएगा. जब मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. फिर आप उसे रीड कर लेना. और ये पीपीटी मैंने स्लाइड शेयर पे शेयर कर दिया, आपको लिंक भी टेलीग्राम पे भेज दिया है. ये पीपीटी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है कि INT, ये इसका रिटर्न टाइप है. INT इंटीजर, मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा वो नंबर 1 और नंबर 2 में. ठीक है. पैरामीटर्स क्या हैं इसके, INT num1, INT num2.
कर्ली ब्रेसेस ओपन करे हमने, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन करा, INT रिजल्ट मतलब जो भी उसका ग्रेटर मैक्सिमम नंबर 1 है या नंबर 2 है उसका जो रिजल्ट स्टोर होगा वो रिजल्ट में होगा। इफ़ कंडीशन लगाई नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है तो रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1, तो नंबर 1 ग्रेटर है, एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 2 और रिटर्न रिजल्ट 2। तो ये इफ़ एल्स कंडीशन भी दिखा रहे हैं इसमें, और आपको ये फंक्शन भी क्लियर हो गया कि फंक्शन हमने मैक्स बनाया और उसे हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर एक्सेट्रा। मतलब डाटा टाइप होता है कोई वेरिएबल दो चीज़ें होती हैं देखो, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल जो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। जैसे मैं अगर लिख दूँ a इज इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब होगा a जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5, पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। और अगर मैं सिर्फ INT a करके लिख दूँ तो दैट मीन्स वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं रन टाइम पे भी चेंज कर सकती हूँ, यूज़र उसकी वैल्यू कुछ भी दे सकता है। ठीक है। डाटा टाइप्स इन C कौन से होते हैं? बेसिक डाटा टाइप होते हैं, डिराइव्ड डाटा टाइप्स होते हैं, इन्यूमरेशन होते हैं और वॉइड होते हैं। ये देयर आर फॉलोइंग डाटा टाइप्स इन C लैंग्वेज। ये बेसिक डाटा टाइप्स आपके इंटीजर जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, कैरेक्टर जो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं, फ्लोट जो डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं, डबल जो फ्लोट का ज़्यादा डिजिट्स तक डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। डिराइव्ड डाटा टाइप्स एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे आगे क्लासेस में। ठीक है। आपकी तो अभी सिर्फ ये देखो डिराइव्ड डाटा टाइप्स हैं जो डिराइव्ड होते हैं। इन्यूमरेशन डाटा टाइप इनम होता है, ये स्ट्रक्चर की तरह ही यूज़ होता है, ये आपको बताया जाएगा, आपका अलग टॉपिक है। आई थिंक यूनिट नंबर 4 में स्ट्रक्चर और यूनियंस हैं तो उसमें आप समझ जाओगे। वॉइड डाटा टाइप आपका, वॉइड मतलब जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड मतलब नल होता है, तो वॉइड है इसका। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सम वेरी कॉमन डाटा टाइप्स यूज इन C। तो कैरेक्टर को, इंटीजर को, फ्लोट को, डबल्स, ये बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स हैं। कैरेक्टर जो होता है वो बेसिक डाटा टाइप होता है C का, इट स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। जैसे कि अगर मैं SURBHI बोलूँ तो ये पूरा एक वर्ड हो गया, सिर्फ S बोलूँ तो वो एक कैरेक्टर है, U बोलूँ तो वो एक कैरेक्टर है, अगर मैं पूरा एक सेंटेंस बोलूँ तो वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। तो कैरेक्टर क्या है? वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट को स्टोर करता है, वो कैर है। ठीक है। अ सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इज ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर्स। इंट क्या है? एज द नेम सजेस्ट एन इंट वेरिएबल इज यूज टू स्टोर एन इंटीजर। फ्लोट क्या है? इट इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विद सिंगल प्रिसिशन। डबल क्या है? इट इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विद डबल प्रिसिशन। डबल मतलब इसमें जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। फ्लोट में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता है, डबल में आप 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक भी वैल्यू ले सकते हो। नाउ थर्ड टॉपिक जो आता है वो आता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से होते हैं? कुछ इनपुट आपको कंप्यूटर में तो पता है ना, पहले हम इनपुट डालते हैं, फिर कुछ प्रोसेसिंग होती है CPU के अंदर, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, फाइनल रिजल्ट, है ना। तो ऐसे ही इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से होते हैं? इनपुट means to provide the program with some data to be used in the program, and output means to display data on screen or write the data to a printer or a file. C programming language provides many built-in functions. built-in मतलब पहले से जो बने हुए हैं, to read any given input and to display data on screen when there is need to output the result. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद इनपुट एंड आउटपुट C, लेट अस चेक दीज थिंग। डाटा टाइप्स इन C हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वेरिएबल जो चेंजेबल होते हैं इन C। फंक्शंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ऐड फंक्शंस, और ये जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, कुछ इनबिल्ट होते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने बात करी इनपुट आउटपुट फंक्शन की, स्कैनएफ और प्रिंटएफ। अब स्कैनएफ क्या होता है और प्रिंटएफ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है C की। स्कैनएफ का मतलब होता है हमें यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है। जैसे मैंने बोला कि मुझे ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर्स चाहिए, ग्रेटर बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2। अब मैंने वो पहले से नंबर्स यूज़र को नहीं दे रखे, मैं चाहती हूँ कि यूज़र जो हम लोग हैं, हम रन टाइम पे वो वैल्यू दे, हमसे पूछे कंप्यूटर कि एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 2, और मैं जो भी दे रही हूँ उस हिसाब से वो मुझे रिजल्ट बताए कौन सा ग्रेटर है। ठीक है। तो वो स्कैनएफ की हेल्प से हम यूज़र से वैल्यू गेट करते हैं। और प्रिंटएफ किस लिए यूज़ होता है? कुछ भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो हम प्रिंटएफ का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में इनपुट फंक्शन कौन सा है? स्कैनएफ, क्योंकि वो यूज़र से इनपुट ले रहा है। और आउटपुट स्क्रीन पे कौन सा आउटपुट फंक्शन कौन सा है? प्रिंटएफ, क्योंकि वो प्रिंट फाइनली दे रहा है आउटपुट स्क्रीन पे। तो द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल
नेम्ड। अब ये कौन सी हेडर फाइल के अंदर यूज़ होते हैं? हेडर फाइल होती है जिसके अंदर से ये